हेलो मेट्स, वेलकम टू ट्रेडमेट डीएक्सबी चैनल। आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पे कुछ अच्छा करेंगे। विल स्पीक अबाउट पावर टूल। आप सबको मालूम है, मेनी पीपल दे यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टूल्स टू कंडक्ट देयर ट्रेड्स। बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो when I came across a tool called Fibonacci, power tool Fibonacci, मुझे ऐसे लगा कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। इट्स वेरी ओल्ड स्टोरी। तो देन उसके बाद मैंने बहुत सारा बैक टेस्टिंग करा और फिर मैंने कुछ एनालिसिस भी करा हुआ है। सो आई वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एवरीबॉडी। So, welcome to DXB channel, to TradeMate DXB channel to watch this video. So, without losing any time, let's deep dive into it. तो आप सबको मालूम है कि एक सेट ऑफ कैंडल्स होती है जो सबको देखनी होती है। अगर आपका ट्रेड बेरिश मोमेंटम में है तो भी देखना है, बुलिश मोमेंटम में है तभी भी देखना है, और न्यूट्रल है तभी भी देखना है। और न्यूट्रल है तभी तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाते हो। तो दिस इज अ फर्स्ट सेट ऑफ कैंडल जहां पे आपको देख रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, नॉट अ पैटर्न, इट्स अ सेट ऑफ कैंडल्स। सो बहुत पहली वाली कैंडल बहुत स्ट्रांग है। सेकेंड वाली कैंडल आपको इंडिकेशन दे रही है कि ट्रेड शायद नीचे जा सकता है। द सिमिलर विद द थर्ड कैंडल। देन आपका ट्रेंड जब बुलिश है, सिमिलरली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्ट्रांग है, ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, प्रोबेबिलिटी। ये सारी चीज होती है प्रोबेबिलिटीज की, आपका ट्रेड कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, या फिर आपका अगला वाला कैंडल कौन सा बनने वाला है। आपका रेड कैंडल बनने वाला है या फिर आपका ग्रीन कैंडल बनने वाला है, जो भी कलर आपने चूज करा हुआ है। ओके, तो आपको वेट एंड वॉच करना है और फिर देखना है जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन खत्म होता है। एंड देन द न्यूट्रल कैंडल्स। ये वाली कैंडल्स में कुछ नहीं करना है, आपको बस रिलैक्स करके वेट करना है कि बाबा अगली कैंडल 2-3 कैंडल्स में क्या होने वाला है चार्ट पे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान फर्दर। तो एज आई मेंशन कि आज हम लोग फिबोनाची टूल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने ये फिबोनाची टूल का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है। आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फुल सेटिंग ऑफ फिबोनाची टूल। इट्स वेरी इजी, मेनी वीडियोज आर अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक। एंड मुझे जो अच्छा लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये वाला दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ फॉर दिस वीडियो, और बाकी का लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ से आप देख रहे हो, जैसे आप बुलिश डायरेक्शन में जाते हो, ओके, तो आप 0 से 100% तक आपको ये वाली लाइंस यहाँ पे दिखाई पड़ती है। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हो, ये पूरा उल्टा हो जाता है, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना होता है गोल्डन जोन, जो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ दिखाया हुआ है। सो 50% एंड 61% का बीच का जोन आइडेंटिफाई करते हैं एज अ गोल्डन जोन। और यहाँ पे सारा मैजिक होता है। जैसे ही आपकी कैंडल ये वाली जोन में आती है, इनडिसिसिवनेस आ जाता है, और यहाँ पे सारे लोग वेट करते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, बुलिश होने वाला है या फिर बेरिश होने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको गोल्डन जोन में आके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपका मार्केट, भले ही आपका मार्केट बुलिश है, डजंट मीन दैट कि आपका कैंडल्स भी ऊपर वाली डायरेक्शन में जाने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि गोल्डन जोन के आगे या फिर पीछे, ओके, आपको ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी फॉर्म हुआ होता है, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। कैंडल वहां पे टच करके नीचे या फिर ऊपर वाले डायरेक्शन में ट्रेड भाग जाता है। ये वाले पर्टिकुलर जोन के ऊपर में बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, जो आपको अगले वाले स्क्रीनशॉट्स में दिखाई देगा। Okay, so this is my first screenshot. You can see that अपना मार्केट था बुलिश, और मैंने ये ड्रॉ करा हुआ है FVG फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, और देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो रहा है। कैंडल 38% पे टच होने के बाद भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन आया, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ट्रेड गोल्डन जोन तक आ गया। ठीक है, गोल्डन जोन में आने के बाद फिर आपको
प्लान करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आप कौन सा ईएमए यूज कर रहे हो, वो ईएमए आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, कैंडल कौन सा फॉर्म हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान दैट। प्रॉबेबली गोल्डन जोन में भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, वेरी सॉरी, okay, and based on that you can plan your trade. This is my second screenshot where you can see the double tap. Again market bullish था, ऊपर तक गया, ऊपर से नीचे आया, ऑलमोस्ट 38% पे कैंडल टच करके डबल टॉप के लिए निकल गई, उधर से वापस नीचे आके ओके देन इट टच्ड 50% और 50% जैसे ही टच किया गोल्डन जोन में आया, यू कैन सी देयर वाज एफवीजी। अगर ये वेरी सॉरी मैंने वो चार्ट डिटेल्स नहीं डाला हुआ, वेदर इट इज अ 5 मीटर और सॉरी 5 मिनट चार्ट और अ 10 मिनट चार्ट, तो वहां पे एफवीजी था, एफवीजी को टच करके वो सीधा नीचे आ गया, ऊपर टच करके ओके वो नीचे आ गया, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चार्ट पे देखनी। सी चार्ट इज यू नो इज गिविंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले वो चार्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। ओके वेरी एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स। तो अगर वहां पे आप कंसंट्रेशन से देखोगे, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है और आपके पास पेशेंस है, तो वेट करके आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए व्हेन यू यूज दिस फिबोनाची टूल विथ द ईएमए। अगेन थर्ड स्क्रीनशॉट, अगेन अ बुलिश ट्रेंड, मैंने फिजी ड्रॉ कर लिया है, मार्केट 3 बार नीचे आया कैंडल स्टिक और यू कैन सी नॉट डबल अ ट्रिपल टैप और उसके बाद प्रोबेबली मार्केट ऊपर के साइड निकल गया, सो दैट इज परफेक्ट। One more screenshot where you can see a bearish and bullish examples. मैंने first left hand side में अगर आप देख रहे हो तो मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा हुआ है, ऊपर से नीचे तक काफी अच्छा मैनिपुलेशन हुआ, 38% पे टच हुआ, वापस रिटर्न डबल ट्रिपल टैप के लिए आया एंड देन इट वेंट फॉर गोल्डन जोन और गोल्डन जोन को टच करके विक टच करके वापस आया, वापस 0% पे टच करके देन इट वेंट फॉर बुलिश ट्रेंड। जैसे ही बुलिश ट्रेंड टच हुआ, ओके आई ट्राई मींस अगर बुलिश ट्रेंड ऊपर तक चला गया, अगेन मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये क्या होने वाला है। तो फैंटास्टिक एग्जांपल, यहाँ पे भी आगे देख रहे हो, नो डबल टैप, नो ट्रिपल टैप एंड सीधा जो कैंडल्स है सीधा गोल्डन जोन में आई, गोल्डन जोन में रुकी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ एंड डायरेक्टली वेंट टू द 100%। तो फिबोनाची बहुत अनप्रेडिक्टिव है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको। इफ इट इज कंबाइंड विथ ईएमए things becomes easy to identify, and अगर आप कैंडलस्टिक्स को केयरफुली अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसका नेचर अंडरस्टैंड कर रहे हो, पैरेलली आप टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा सा नो मैनिपुलेशन के लिए वेट कर रहे हो, इन दैट केस आपको ट्रेड लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट फिर भी लाइक मीन्स इन ट्रेडिंग नथिंग इज इजी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल मार्केट, देन अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स कैन हैपन एट एनी टाइम, तो यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। सो दिस इज माई पर्सनल ट्रेड जो मैंने रिसेंटली 26 जून को लिया था, बुलिश मार्केट था, फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, कंप्लीट मैनिपुलेशन, 38% पे टच हुआ, जैसे टच हुआ मैं ट्रेड सॉरी बेरिश के लिए ले सकता था, ओके टिल गोल्डन जोन, बट मैंने वो अवॉइड करा, आई थॉट वी नीड टू वेट, तो मैंने वेट करा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट काफी अच्छा मैनिपुलेशन हुआ, देन कैंडल्स वेंट एंड टच्ड गोल्डन जोन, उसके बाद भी यू कैन सी अ मैनिपुलेशन हुआ और फाइनली जब एक बड़ा कैंडल मेरे को दिखा बेरिश वाला विथ अ बिगर विक, तो मेरा इंटरेस्ट ये ट्रेड में थोड़ा सा बढ़ गया एंड देन आई वाज अलर्ट टू कंडक्ट द ट्रेड। तो मुझे लगा जैसे मेरे ये में मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये ट्रेड नीचे जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट वहां पे एक एफवीजी था अराउंड 78% के पास,
तो यहाँ पे तो शायद आप देख नहीं पाओगे, बट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यू विल फाइंड मल्टीपल कैंडल्स, और वहाँ पे वो एफवीजी आराम से दिखाई देगा। तो मैंने वो वाला टच किया, जैसे ही वहाँ पे टच हुआ और ये ट्रेड उसके बाद कंप्लीट बुलिश हो गया। आई रिग्रेट, थोड़ा फोमो में आ गया था कि मुझे लेना चाहिए, बट मैंने वो अवॉइड कर दिया। दैट्स द रूल ऑफ द गेम। आपको फोमो में आना नहीं है, कोई बड़ी कैंडल बनती है तो उसके पीछे दौड़ना नहीं है, क्योंकि फिबोनाची में आपको बहुत बार ये देखने को मिल जाएगा कि बड़े बड़े कैंडल का फॉर्मेशन होता है। So carefully when you use this Fibonacci, and as I said, again and again, that if the Fibonacci is clubbed with EMA, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा डायरेक्शन समझने के लिए। कैंडल्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, स्पेशली जब 38% या फिर 78% पे कैंडल होती है तो, एंड देन यू कैन प्लान योर ट्रेड केयरफुली। So guys, thank you very much for your time. Happy trading. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो please comment, like it and subscribe. See you